नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के ऑफिस में पहुंची है और यहां सीमैप के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी सीतापुर जनपद की जनपद कारागार में एक ऐसे विषय पर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं जो वास्तव में सीतापुर जनपद में पहली बार हो रहा है। रमेश जी, हम आपसे जानेंगे कि फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने की ट्रेनिंग आप जनपद कारागार में बंदियों को देने जा रहे हैं। ये इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, लखनऊ से मैं आया हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आज जिला कारागार में हम लोग ये प्रशिक्षण कार्यक्रम देने जा रहे हैं। स्पेशली ये कार्यक्रम इसलिए कराया जा रहा है कि जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं, भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद वो कहीं पानी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं या कहीं पैरों के नीचे आते हैं। दूसरा, उससे इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी पोल्यूट होता है। उसको बचाने के लिए हम लोगों ने सीमैप ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष के, सब जगह पर हम लोगों ने इसको दिया है और सब जगह सब लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, जिससे इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहता है। जो हम लोग अगरबत्ती घर में लगाते हैं तो घर में क्या इंटरनल पोल्यूशन भी होता है, बाहर तो पोल्यूशन है ही, हमने क्या किया अपने घर को भी पोल्यूट कर दिया अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के, तो वो भी काफ़ी मिनिमाइज करता है ये। और दूसरा, जो यहाँ जिला कारागार में कराने का एक उद्देश्य था, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से हमें आमंत्रित किया गया और ये कहा गया कि साहब यहाँ जो महिला बंदी हैं या जो इच्छुक पुरुष बंदी हैं, उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाए जिससे वो यहाँ से निकलने के पश्चात उनके हाथ में एक हुनर हो और वो हुनर उनके जीविका बढ़ाने में, उनका एक लाइवलीहुड क्रिएशन में अच्छा काम आए और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। क्योंकि ये अगरबत्ती केवल फूलों से बनाई जाती है, फूलों के अलावा एक जिगत पाउडर इसमें पड़ता है, बाकी कोई इसमें टॉक्सिक मटेरियल नहीं डाला जाता है। जबकि जो बाज़ार में अवेलेबल अगरबत्तियां हैं उसमें चारकोल पड़ता है, जो कोयला होता है, उसको जलाने से भी पोल्यूशन होता है। सर, ये कितने दिन का आपका ट्रेनिंग कैंप चलेगा? ये इनिशियली आज तो हम लोग एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीमैप तकनीकी प्रोवाइडर है, तकनीकी देने वाला संस्था है, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो समय समय पर जो भी उन महिलाओं को या जो पुरुष बंदी हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में या उसके जलने में या और कोई रॉ मटेरियल अरेंजमेंट में, तो हम लोग उनका समय समय पे मदद करेंगे। सर, क्या लगता है कि एक दिन के कैंप से परफेक्ट हो जाएंगे कैदी? हाँ, लगभग परफेक्ट हो जाएंगे और पहले से भी कुछ अगरबत्ती बनाने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अभी सचिव साहब से बात हो रही थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो उन्होंने बताया कि पहले भी यहाँ पे अगरबत्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान ट्रेनिंग है। 1 घंटे 2 घंटे में लोग ऐसा बनाना लगते हैं जैसे उन्होंने मशीन से अगरबत्ती बनाई। सर, इसके पहले सीतापुर छोड़कर यूपी के कितनी अन्य जेलों में इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं आप? हाँ, हम लोगों ने लखनऊ जेल में किया है कार्यक्रम, लखीमपुर कारागार में किया, अयोध्या कारागार में किया और गोरखपुर में किया और वहाँ गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में भी किया, जिसका जो उद्घाटन था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और काफ़ी अप्रिसिएट किया कि ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम सीमैप कर रहा है। जिन जेलों में विशेष तौर पे आपने इस तरीके के कैंप लगाए हैं, क्या वहाँ अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि जेल में मटेरियल पहुंचाना और क्योंकि रोटेट होते रहते हैं, कैदी भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम चलता है। सर ने बताया क्योंकि फूलों से जो अगरबत्ती बनती है, धूप बत्ती बनती है, उससे पोल्यूशन कम होता है और एक बहुत सरल प्रक्रिया सर ने बताई कि 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग मात्र से ही वहाँ 2-4 कैदी ऐसे ट्रेन कर दिए जाते हैं जो आगे जो कैदी छूटते रहते हैं या नए आते हैं उनको भी वो ट्रेन करते रहते हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ एडीजे साहब मौजूद हैं, हम आपसे जानेंगे कि जो ये फूलों की
सप्लाई जेल को रहेगी, ये मंदिरों से किन किन मंदिरों से रहेगी और इसकी जिम्मेवारी किस पे होगी? ऐसा एक तो सीधे सीधे फूल जेल में नहीं सप्लाई किए जाएंगे। फूल वहाँ पर मंदिर प्रांगण में इकट्ठे करके वहाँ सुखा लिया जाएगा और फिर वहाँ से पाउडर यहाँ ला जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नैमिष यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी से रॉ फ्लावर कलेक्ट करके पर डे लाना एक बड़ा काम होगा। इसलिए वहाँ पर लोकल स्तर पर फूल इकट्ठे करके उनको सुखा करके उनका पाउडर बना करके हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जब पर्याप्त मात्रा में पाउडर हो जाएगा तो उसको किसी गाड़ी से यहाँ पर इकट्ठा करके ले आया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है किन किन मंदिरों से होगा, तो अभी प्रारंभ में हम लोग माँ ललिता देवी मंदिर से ही फ्लावर कलेक्ट करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद में जो वहाँ हनुमानगढ़ी या जो दूसरे मंदिर हैं उन सारे मंदिरों से हम लोगों की कोशिश होगी एक भी देवार्पित पुष्प खराब ना जाए, बर्बाद ना जाए, उसका अपमान ना हो। सर, इसको जिम्मेदारी ये जैसे पीएलवीज जो डालसा के हैं, इसके पहले आपने जो बताया कि पीएलवीज पे होगी या मंदिर के जो मुख्य पुजारी रहते हैं, वहाँ के व्यवस्थापक लोग रहते हैं, उन पे भी डाली जाएगी? ये एक सम्मिलित प्रयास होगा। जो पीएलवी होंगे वो रहेंगे, मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो रहेंगे, और वहाँ स्थानीय स्तर पर किसी एक व्यक्ति को हम इन सब कार्यों के लिए संयोजक बना लेंगे जो एक एनजीओ के रूप में कार्य करेगा, और वो जो सारे फूल इकट्ठा करके उनको पिसाना, उसके लिए ग्राइंडिंग मशीन भी उनको लेनी पड़ेगी। वो एक ग्राइंडिंग मशीन होगी, फिर उस पाउडर को छान करके उसको प्रॉपर जब तैयार हो जाएगा, इसके साथ साथ जिगत पाउडर, उसका भी इंतजाम वही करेंगे। और वहाँ से ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लाने के लिए हम एक स्वयंसेवी संस्था का वहाँ पर सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें से किसी एक को हम दे देंगे जो ज़्यादा इच्छुक होगा इस कार्य को करने के लिए। इसकी बनने के बाद में इसकी पैकिंग और इसकी जो मार्केटिंग, इसकी जो बिक्री होगी, उसको कैसे सुनिश्चित? वो भी वही करेंगे जो वहाँ पर फ्लावर कलेक्ट कराने के आयोजक होंगे, उन्हीं का ये काम होगा कि समस्त फूल इकट्ठे करके उनको सुखा लें, उनका पाउडर बना लें, पाउडर बना करके जेल में ले आएँ, और जेल में निर्धारित मानदंड के अनुसार उनके धूप बत्ती या उनके अगरबत्ती बना लेंगे। फिर उनके लिए जो उनकी पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग आकर्षक तरीके से बना करके उनकी मार्केटिंग का, उनको बेचने का, ये पूरा काम वही होगा। और हम लोग ये करेंगे कि वहीं मंदिर में ही एक इसका आउटलेट बना लिया जाए, यहाँ जेल में भी इसका एक हम लोग आउटलेट बना लेंगे, और उसकी इस प्रकार मूल्य निर्धारण किया जाएगा जिससे कि जो संस्था या जो व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे होकर के आयोजक का कार्य कर रहा है, उसका इसमें अपनी जेब से कुछ भी खर्च ना हो। इसके साथ साथ जो जेल में महिला बंदी हैं, उनको उससे 2 पैसे मिल जाएं, जो कि सम्मानजनक पारिश्रमिक हो उनका। सर ने बताया कि कैसे फूलों का पाउडर बना करके वहाँ के स्वयंसेवी संस्था, जो कई संस्थाएं सर के टच में भी हैं, और जो पीएलवीज हैं, ये लोग डायरेक्ट फूल न सप्लाई करके पाउडर जेल को सप्लाई करेंगे, और उसका मूल्य निर्धारण इस आधार पे करने की बात कही कि जो वहाँ से फूल का पाउडर सप्लाई करेंगे लोग, उनके साथ साथ में जो महिला और पुरुष बंदी बनाएंगे धूप बत्ती और अगरबत्ती, उनका भी पारिश्रमिक निकल आए। हम बात करते हैं डालसा के सेक्रेटरी अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। डालसा इसके पूर्व में भी इस तरीके के तमाम सारे कैंप जो है वो जनपद कारागार में और तमाम अन्य स्कूल्स में और अवेयरनेस के कैंप पूरे जनपद में करता चला आ रहा है। इसके साथ साथ में आगे और डालसा की सर क्या योजना है जिससे और सारे तमाम पर्यावरण से संबंधित और रोजगार से संबंधित, अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम हों? देखिए, डालसा का उद्देश्य यही है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं रोजगार से संबंधित या स्किल डेवलपमेंट, वो जिनके लिए चल रही है उनको जागरूक करना, उन तक पहुंचाना। और बंदियों के संबंध में तो हमारे कई सारे प्रयास रहे हैं कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, क्योंकि जेल में जो बंद हैं कैदी, अधिकतर वो जो है समाज के जो है निचले तबके से आते हैं। तो जब तक वो हैं बंद, वहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से उनका कौशल विकास किया जाए, जिससे जब वो जेल से बाहर निकलें तो जो है उनके जीवन यापन में सहायता मिले। इसी कड़ी में जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सर ने बताया कि ये फूलों से जो है धूप बत्ती बनाने का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहला मुख्य उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट उनका और इन्हेंस करना। दूसरा ये है कि जो फूल जो है मंदिर में चढ़ते हैं, जो वेस्ट ना हो, उसका एक अच्छा सा उपयोग हो। तीसरा जो है, इसका जो है टॉक्सिक प्रभाव जो है कोई है नहीं, ये इको फ्रेंडली है।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर और एक हम लोगों ने इस तरह का जो है ये प्लान किया है कि ये चले, सस्टेन करे ये सिस्टम। मंदिर में हमारा एक रिसोर्स पर्सन है, वो जो है फूलों को कलेक्ट करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, पाउडर बनाएंगे, वो पाउडर जेल में सप्लाई करेंगे। जेल में जब वो पाउडर बन जाएगा तो फिर अभी हमारे, क्योंकि ललिता देवी मंदिर में अमावस्या के ही दिन लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आते हैं, पर डे भी वहाँ कई श्रद्धालु आते हैं। और हम इस तरह से उसके जो है प्रोडक्ट के दाम रखेंगे कि वहाँ से जो है वो परचेज हो। सर ने बताया कि कॉस्ट निर्धारण में किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो और एक उनके लिए वो प्रसाद का भी वो होगा कि वो फूल माता जी को चढ़े हैं और उससे फिर वो ले जा रहे हैं अपने यहाँ। तो एक जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है, उनकी भावनाएं जुड़ेंगी। तो और फिर आगे चल के जब इस स्टेप बाय स्टेप हम सारे मंदिरों को वहाँ जोड़ेंगे और ये जिससे कि ये जो है प्रोसेस चलता रहे। जिला कारागार के अतिरिक्त और तमाम से हाँ के जो कॉलेजेस जी 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 तमाम कैंप्स कराता है। हाँ हाँ कि कोई ट्रेनिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को या अन्य लोगों को इस तरह के कैंप होते हैं? हाँ, कैंप हम कॉलेजेस में लगाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा जो है हमारे कैंप तहसील लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे भी चलते रहते हैं, जहाँ हम जो है जाके आम जन से कनेक्ट होके, क्योंकि हमारा जो मेन थीम है न्याय सबके लिए, न्याय आम आदमी के द्वार, तो कैंप भी उसका एक जो है महत्वपूर्ण स्टेप है। उसमें हम लोग जाते हैं, लोगों को बताते हैं, और जब तक हम आम आदमी से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक समझ में कैसे आएगा कि उनके हर्डल्स क्या हैं। उनको जो है न्याय दिलाने में, न्याय की परिकल्पना हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय बड़ी मतलब पूरी विस्तृत है। तो उसमें न केवल कोर्ट में तो लीगल एड हम प्रोवाइड करते ही हैं। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, लॉयर की फ़ीस नहीं वो कर सकते, या तो उनको हम लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। लीगल एड डिफेंस सिस्टम हमारा बढ़िया काम कर रहा है। हमारा PLVs की टीम है जो तहसील लेवल, गांव लेवल तक लोगों के बीच जाके जन जागृति, विधिक जागरूकता को जो है प्रचार प्रसार करती है। और अभी हम जो है पर्यावरण के क्षेत्र में भी जो है काम करने शुरू किया है। वृक्षारोपण और इन सब चीज़ों के लिए तो जागरूकता की बात ही नहीं। इस बार की गर्मी आप देख लीजिए, तो अब सीतापुर में दूसरा एक इशू, वाटर लेवल जो है वो नीचे होता जा रहा है। तो उसमें हमने जो है पत्राचार वगैरह सिविक एजेंसियों से भी किया है, और एक जन जागरूकता की अभी तो हम बढ़ रहे हैं पानी के खतरे की तरफ। तो अगर अभी हम जागरूक, कल को हम एक राजस्थान बने और उसके बाद फिर जो है उपाय करें। एक चीज़ सर आती है, कोई नया प्रोडक्ट ये जो बनेगी अगरबत्ती धूपबत्ती, मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जब आता है तो तमाम सभी कंपनियां सर बहुत ऐड वगैरह करनी है उसको प्रसारित करने के लिए। यहाँ आप क्या जनपद वासियों से अपील करें? मैं जनपद वासियों से यही अपील करूँगा कि एक तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली है, तो इसको जो है आप लीजिए। दूसरा जो है आप इसको अगर प्रमोट करते हैं तो उन कैदियों के लिए भी जो है एक मनोबल जो है उनका बढ़ेगा। दूसरा जो है आप अपनी जीवन शैली में एक ऐसे प्रोडक्ट को ले आ रहे हैं जिससे कि आप जो है पर्यावरण मित्र के रूप में जो है आप काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्रोडक्ट को जो है आप चुनिए। जो हमारी धार्मिक विचारधारा और सारी चीज़ें हैं उनके हिसाब से भी ये प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो है आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसको प्रमोट करिए। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आए तो इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार या और कुछ करना है तो वो भी आप बताइए, हम उस हिसाब से भी इसको और मॉडिफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर जनपद में डालसा तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे सराहनीय और अनुकरणीय कार्य पहले से करता चला आ रहा है, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, और विशेष तौर पर इस कैंप का भी यही उद्देश्य है कि जो प्रदूषण है वो अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने से ना हो, साथ ही साथ में जो फूल वेस्टेज होता है वो भी बचे। इंडिया के लिए हसन गोगा के साथ विशेष रिपोर्ट।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।